आप सभी का स्वागत है मेरे YouTube चैनल डिवाइन म्यूजिक में। बोलो दुर्गे माता की जय। आज मैं आपको नवरात्रि की काली माता की कथा सुनाऊंगी। आप सब ध्यान से सुनिएगा। नवरात्र का 7वां दिन माँ कालरात्रि की पूजा अर्चना के लिए समर्पित है। यह माँ दुर्गा का रौद्र रूप भी है, जिसका वर्ण काला है, इसलिए इन्हें महाकाली या कालिका के नाम से भी जाना जाता है। माता का यह रूप अत्यंत भयंकर है, परंतु भक्तों के लिए अत्यंत सुफलदायी है। माना जाता है कि माँ काली की पूजा करने से व्यक्ति सभी प्रकार के भय खत्म हो जाते हैं। अब मैं आपको बताऊंगी किस लिए काली माता की पूजा की जाती है। माना जाता है कि माता कालरात्रि की आराधना से साधक को सभी प्रकार की सिद्धियां प्राप्त हो सकती हैं। तंत्र मंत्र के साधकों में माँ कालरात्रि की पूजा विशेष रूप से प्रचलित है। यही कारण है कि माँ कालरात्रि की पूजा मध्य रात्रि में करने का विधान है। साथ ही यह भी माना जाता है कि माँ काली की पूजा से अकाल मृत्यु के भय से मुक्ति मिलती है, क्योंकि माँ कालरात्रि दुष्टों का नाश करने वाली थी। इसलिए हिंदू धर्म में उन्हें वीरता और साहस का प्रतीक माना जाता है। अब मैं आपको कालरात्रि माता की कथा सुनाऊंगी। आप सब ध्यान से सुनिएगा। पौराणिक कथा के अनुसार एक बार शुंभ निशुंभ और रक्तबीज नाम के राक्षसों ने तीनों लोकों में आतंक मचा रखा था। इन राक्षसों का हाहाकार से परेशान होकर सभी देवतागण शिव जी के पास गए और उनसे इस समस्या से बचने का कोई उपाय मांगने लगे। तब भगवान शिव जी ने माता पार्वती से इन राक्षसों का वध करने के लिए कहा। तब माता पार्वती ने दुर्गे का रूप धारण कर शुंभ निशुंभ का वध कर दिया। लेकिन जब रक्तबीज के वध की बारी आई तो उसके शरीर से निकले रक्त से लाखों की संख्या में रक्तबीज दैत्य उत्पन्न हो गए, क्योंकि रक्तबीज को यह वरदान मिला था कि यदि उनके रक्त की बूंद धरती पर गिरती है तो उसके जैसे एक और दानव उत्पन्न हो जाएगा। ऐसे में दुर्गा ने अपने तेज से देवी कालरात्रि को उत्पन्न किया। इसके बाद माँ दुर्गा ने दैत्य रक्तबीज का वध किया और माँ कालरात्रि ने उसके शरीर से निकलने वाले रक्त को जमीन पर गिरने से पहले ही अपने मुख में भर लिया। इस तरह रक्तबीज का अंत हुआ। बोलो कालरात्रि माता की जय। बोलो दुर्गे माता की जय। माँ कालरात्रि का भोग। महासप्तमी के दिन माँ कालरात्रि को गुड़ और गुड़ से बनी चीजें जैसे मालपुआ का भोग लगाया जाता है। इन चीजों से भोग लगाने से माता प्रसन्न होती हैं और सभी मनोकामनाएं पूरी करती हैं। पूजा के समय माता को 108 फूलों से बनी माला अर्पित करनी चाहिए। अब मैं आपको माँ कालरात्रि की पूजा विधि बताऊंगी। माँ कालरात्रि की पूजा अन्य दिनों की तरह की जाती है। माँ सप्तमी की पूजा सुबह और रात्रि दोनों समय की जाती है। माता की पूजा लाल कंबल के आसन पर करें। स्थापित प्रतिमा या तस्वीर के साथ आसपास गंगाजल से छिड़काव करें। इसके बाद घी का दीपक जलाकर पूरे परिवार के साथ माता के जयकारे लगाएं। इसके बाद रोली, अक्षत, गुड़हल का फूल आदि चीजें अर्पित करें। साथ ही अगर आप अग्यारी करते हैं तो लौंग, बताशा, गुगल, हवन सामग्री अर्पित करनी चाहिए। माँ कालरात्रि को गुड़हल के फूल भी चढ़ाएं और गुड़ का भोग लगाया जाता है। इसके बाद कपूर या दीपक से माता की आरती उतारें और पूरे परिवार के साथ जयकारे लगाएं। सुबह शाम आरती के बाद दुर्गा चालीसा या दुर्गा सप्तशती का पाठ जरूर करें और माँ दुर्गा के मंत्रों का भी जाप करना चाहिए। अब मैं आपको कालरात्रि माता की आरती सुनाऊंगी। आप सब ध्यान से सुनिएगा। कालरात्रि जय जय महाकाली, काल के मुंह से बचाने वाले, दुष्ट संहारक नाम तुम्हारा। माँ चंडी तेरा अवतार, पृथ्वी और आकाश पे सारा। महाकाली है तेरा पसारा, खड़क खप्पर रखने वाली, दुष्टों का लहू चखने वाली। कलकत्ता स्थान तुम्हारा, सब जगह देखूं तेरा नजारा। सभी देवता सब नर नारी, गावें स्तुति सभी तुम्हारी। रक्तदंता और अन्नपूर्णा, कृपा करे तो कोई भी दुख ना कोई चिंता रहे बीमारी, ना कोई गम ना संकट भारी। उस पर कभी कष्ट ना आवे। महाकाली माँ जिसे बचावे, तू भी भक्त प्रेम से कह, कालरात्रि माँ तेरी जय हो। बोलो कालरात्रि माता की जय। बोलो दुर्गे माता की जय। धन्यवाद।